हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे नमो ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में। राइट है। नमो दीदी ड्रोन जो स्कीम है, ये बेसिकली एक सेंटर सेक्टर स्कीम है। राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होती है। तो माय डियर फ्रेंड, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ दी स्कीम्स होती हैं। ठीक है, एक होती है सेंटर सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ठीक है, स्कीम, और एक होती है, वो होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। राइट। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, उसमें बेसिकली ये होता है कि स्कीम के लिए जो फंड दिया जाता है दैट विल बी एंटायरली और फुल्ली फंडेड बाय द सेंटर गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? मतलब ये यूनियन गवर्नमेंट होगी, वो पूरा का पूरा उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा देगी। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड फंडेड बाय द सेंटर गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इज दैट क्लियर? दूसरी तरह की स्कीम होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इट इज़ sponsored by the center as well as the state government. राइट। दोनों ही इसको स्पॉन्सर करते हैं एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो शेयर होता है लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेट्स से कि 90% और 10% शेयर हो सकता है, या फिर 50% और 50% शेयर हो सकता है किसी भी स्कीम के लिए। एग्जाम्पल अपन इसका देखते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का। फॉर एग्जाम्पल MG नरेगा। ठीक है, तो MG जो नरेगा था, ठीक है, महात्मा गांधी जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके जो अपना स्कीम था। राइट है। तो MG नरेगा है, वो एग्जाम्पल किसका है? ये है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का, जो कि 2005 के आसपास आई थी। राइट। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम का एग्जाम्पल अपन देख ही रहे हैं, जो कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या करतेगा? ये स्कीम बेसिकली ये करेगी कि भाई साहब, इसके माध्यम से ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं और इसके माध्यम से हम एग्रीकल्चर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं थ्रू दी वीमन। इज दैट क्लियर? यहाँ लिखा ना, एम्पावरिंग वीमन डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप। राइट। और इसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं कि टारगेट हमारा ये है कि लगभग टू इक्विप 15,000 महिलाओं को, ठीक है, 15,000 महिलाओं को 2024 और 25 के बीच में ड्रोन टेक्नोलॉजी देना है, जिसके कारण वो क्या कर पाएंगे? वो किसानों को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सर्विस दे पाएंगी। कैसे देते हैं वो सर्विस? देखिए, ये एग्जाम्पल है ड्रोन का। अब ये ड्रोन में देखो किस तरह से किया जा सकता है। देखो, ये पानी की टंकी टाइप रखी है, इसमें क्या करेंगे? फर्टिलाइज़र हो गया या फिर पेस्टिसाइड हो गया। ठीक है, इस टंकी में फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड है, उसको इसमें डालेंगे और इसके माध्यम से पूरे खेत में क्या करेंगे? छिड़काव करेंगे। राइट है। तो इस तरह से जो कि पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है, फर्टिलाइज़र का, ये ठीक है। तो इस तरह का जब हम ये कोई भी उर्वरक का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, तो हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैनुअली हम करेंगे तो भाई साहब बहुत वक्त लगता है और ह्यूमन को भी बड़ी दिक्कत हो सकती है, हार्म वगैरह हो सकता है ना भाई, इन्फेक्शन हो सकता है। फर्टिलाइज़र है ना, केमिकल है, फर्टिलाइज़र क्या है? केमिकल है भाई साहब। राइट। तो इस तरह की इसके लिए बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी? इनको महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि इसको किस तरह से ऑपरेट करना है, और ऑपरेट करना अगर वो सीख गई तो आराम से क्या करेंगे? किसानों को रेंट पे करेंगे और आराम से चलाएंगे और अपनी इनकम जनरेट करेगी। और ये माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख रुपए के आसपास जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है एडिशनली जनरेट करेंगे अदर देन देयर इनकम। ठीक है। सो इट इज़ लाइक विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, गवर्नमेंट के लिए भी और महिलाओं के लिए, SHG के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि महिलाओं का क्या एम्पावरमेंट हो, और गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि फार्मर का भी एम्पावरमेंट हो, उनकी इनकम इंक्रीज हो। राइट। सो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, and the thing is that
the proper implementation is the key aspect of the any scheme. अगर ये बढ़िया से इम्प्लीमेंट हो पाएगी तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गिव द बेस्ट रिजल्ट एवर. So thank you so much. Have a nice day.